एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक वसी जादुई जंगल के दिल में छुपा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। वो एक तजस्सुस से भरपूर रूह थी जिसका दिल सुबह की धूप की तरह चमकता था। इसके दिन हैरतों से भरे हुए थे क्योंकि वो जंगल की सैर करती, जंगली फूल चुनती, परिंदों की आवाज़ें सुनती और ये सोचती कि दरख्त पुराने राज सरगोशी करते हैं। गांव वाले अक्सर जंगल में होने वाली अजीब बातों का जिक्र करते थे, जादुई मखलूक जो जंगल के अंदर घूमती थी और कदीम हस्तियां जो ज़मीन पर निगरानी करती थीं। मगर लैला अपनी मासूमियत में उन कहानियों को महज फसाना समझती थी। एक गर्म बहार की दोपहर, जब सूरज जमीन को सुनहरी करन से छू रहा था, लैला जंगल में इससे भी आगे चल पड़ी जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वो एक नरम धुनक के जैसे गाने की आवाज़ की तरफ मुतवज्जह हो गई थी, जो दरख्तों के बीच हवा में तीर रहा था। तजस्सुस से भरकर लैला आवाज़ के पीछे चल पड़ी। इसके नंगे पांव नरम काई पर टकरा रहे थे। जितना वो गहरा जंगल में दाखिल होती, इतना ही दुनिया कुछ जादुई महसूस होती, जैसे वो एक रोशनी में डूबी हुई थी जो कदीम और जादुई थी। जब लैला एक मोड़ पर पहुंची तो उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे उसका दिल धड़कने लगा। एक छोटी सी मखलूक जो उसके हाथ के बराबर थी, नीले फूलों के एक झुरमुट के ऊपर मुअल्लक थी। इस मखलूक के नन्हे पर थे जो जैसे रेशमी कपड़े की तरह चमकते थे और उसके इर्द गिर्द एक नरम गैर हकीकी रोशनी फैली हुई थी। वो छोटी सी मखलूक एक मीठी जादुई धुन गा रही थी, इसके पर उसके गाने के साथ सरक रहे थे। लैला ने हैरत से सांस लिया, इसकी आंखें खली हुई थीं। इसने सुना था कि बुजुर्गों ने परियों के बारे में कहा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद इन्हें अपनी आंखों से देखेगी। परी लैला की मौजूदगी को महसूस करते हुए मुड़ी और मुस्कुरा कर कहा, हेलो, मेरा नाम आवरीली है। तुम्हारा क्या नाम है? लैला कुछ देर के लिए बेहरकत रही, जैसे वो ख्वाब देख रही हो। फिर इसने बमुश्किल कहा, मेरा नाम लैला है। क्या तुम एक परी हो? आवरीली हंसी, जो एक खूबसूरत आवाज़ थी जो जैसे नन्ही घंटों की आवाज़ हो। हाँ, मैं हूँ, उसने कहा और लैला के करीब आ गई। मैं इस जंगल में रहती हूँ, दरख्तों, फूलों और उन तमाम मखलूकों की देखभाल करती हूँ जो यहाँ रहती हैं। लैला की आंखों में चमक आ गई। मैं हमेशा से परी से मिलने की ख्वाहिश करती थी। गांव वाले कहते हैं कि तुम और तुम्हारे किस्म के लोग जादू रखते हो और तुम हैरत अंगेज काम कर सकती हो। आवरीली के पर खड़कने लगे जैसे खुशी से और उसने सर हिलाकर कहा, हमारे पास जादू होता है, मगर वो किस्म का जादू नहीं होता जिसके बारे में तुम सोच रही हो। हम ख्वाहिशें पूरी नहीं करते या जादुई मंत्र नहीं पढ़ते जैसे जादूगर। हमारा जादू इन चीज़ों में है जो हम दुनिया के गर्द करते हैं। ये फूलों की खूबसूरती में है, दरख्तों की बुलंद होती हुई शाखों में और उन जानवरों की जिंदगी में जिनकी हम देखभाल करते हैं। लैला ध्यान से सुनती रही और उसका दिल पुरजोश था। क्या तुम मुझे अपना जादू दिखा सकती हो? मैं इसे देखना चाहती हूँ। आवरीली मुस्कुरा कर सर हिलाई और कहा, यकीनन लैला, मगर याद रखो, जादू हमेशा वो चीज़ नहीं होता जो तुम अपनी आंखों से देख सको। कभी कभार जादू वो है जो तुम अपने दिल में महसूस करते हो। ये कहकर आवरीली एक दरख्त की एक बुलंद शाख पर परवाज कर गई और उसने दरख्त की छाल को एक नन्ही सी उंगली से छुआ। अचानक दरख्त में एक जिंदगी सी आ गई। पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे और दरख्त की छाल में एक नरम सब्ज रोशनी चमकने लगी। लैला ने चौंक कर कहा, तुमने ये कैसे किया? आवरीली वापस नीचे आई और कहा, ये जंगल का जादू है। हर चीज़ जो कुदरत ने बनाई है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम जंगल की देखभाल करते हैं तो जंगल भी हमारी देखभाल करता है। दरख्त मजबूत होते हैं, फूल और ज़्यादा चमकदार होते हैं और जानवर खुशहाल रहते हैं। लैला का दिल मोहब्बत और हैरत से भर गया। मैं भी जंगल की मदद करना चाहती हूँ, उसने दिल से कहा। मैं चाहती हूँ कि दुनिया वैसी हो जैसा तुम उसे बनाती हो। आवरीली की आंखों में मोहब्बत की चमक आई। और तुम कर सकती हो लैला। जादू सिर्फ वही नहीं जो नजर आता है, वो मोहब्बत, हुस्न सलूक और देखभाल में है। जब तुम किसी की मदद करती हो, जब तुम दरख्तों की सुनो या जंगल की मखलूक की हिफाजत करती हो, तुम भी जादू इस्तेमाल कर रही हो। इस दिन के बाकी हिस्से में आवरीली और लैला जंगल में गहरी सैर करते रहे। परी ने लड़की को कुदरती दुनिया के अजायबात दिखाए। वो छुपे हुए बगों में गए जहां कदीम दरख्त सरगोशियों करते थे, परिंदों को घोंसला बनाते हुए देखा और गिरती हुई टहनियां जमा की ताकि एक खानदान के गिलहरियों का घर बनाया जा सके। जंगल उनके साथ जीता जागता महसूस होता था, जैसे वो जानता हो कि वो दोनों मिलकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं।
जब सूरज गुरूब होने लगा और जंगल में सुनहरी रोशनी फैलने लगी, आवरीली एक बुलंद शाख पर जाकर लेला की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया लेला, तुम्हारा दिल साफ है और अगर तुम इस तरह जंगल की देखभाल करती रहो तो जादू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेला मुस्कुरा कर जवाब दी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, उसने नरमी से कहा। मैं वादा करती हूँ कि जंगल और इसकी तमाम मखलूक़ात की हिफाजत करूंगी जैसे तुम करती हो। आवरीली ने सर हिलाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम करोगी लेला। दुनिया जादू से भरी हुई है, मगर ये हम सब पर मुनहसिर है कि हम उसे बढ़ाएं। ये कहकर आवरीली आसमान की तरफ परवाज करने लगी, इसका चमकदार रोशनी और भी तेज हो गई। खुदा हाफिज लेला, याद रखना जादू हमेशा तुम्हारे साथ है, और एक दिन जब तुम तैयार होगी तुम भी जंगल की मुहाफिज बन जाओगी। लेला ने आवरीली को गुरूब के वक्त में गायब होते हुए देखा, इसका दिल हैरत और शुक्रगुजारी से भर गया। वो जानती थी कि इस दिन के बाद वो दुनिया को नए अंदाज में देखेगी। वो हर फूल, हर दरख्त और हर छोटी सी मखलूक में जादू देखेगी, और सबसे बढ़कर वो आवरीली से सीखे हुए इस बात को हमेशा अपने साथ रखेगी, मोहब्बत, हुस्न सलूक और दुनिया की हिफाजत से आने वाले खामोश जादू के इस बात। और इस तरह लेला जंगल की मुहाफिज बन गई, इसका दिल हमेशा परियों की जादुई दुनिया से जुड़ा रहा। और अगरचे वो दोबारा आवरीली को नहीं देख पाई, उसे मालूम था कि परी का जादू हमेशा इसके साथ है, जंगल के गहरे हिस्सों में चमकता, दरख्तों के सरगोशियों में और उसके अपने दिल के खामोश लम्हों में।